मार्ग अति कठिन होता है और उपेक्षा तो निश्चित ही मिलती है। आप चाहे किसी भी ऐसे व्यक्ति का अतीत या वर्तमान में उदाहरण देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सालों से सुनता रहा हूं और इसके समर्थन में बहुत से लोगों के अज्ञान भरे विचार भी सुने हैं। इसके उत्तर को भली भांति समझने के लिए इस घटना के जड़ को जानने का प्रयास करते हैं। राजा बनने के पश्चात राम के जीवन के विषय में हम कुछ बातें ही जानते हैं, जिससे जुड़ा ये प्रश्न भी है। राम के अपने कुछ गुप्तचर भी थे जिनसे वो प्रतिदिन मिला करते थे, उन बातों को जानने के लिए जो उन तक नहीं पहुंच पाती थीं। एक दिन गुप्तचर द्वारा उन्हें पता चला कि एक स्त्री उनसे सहायता प्राप्त करने मध्य रात्रि को आई थी, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया, ये कहते हुए कि ये अभी श्री राम के विश्राम का समय है। ये जानकर राम क्रोधित हुए और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा न हो, क्योंकि एक राजा प्रत्येक समय राजा ही होता है और प्रजा के सेवक के रूप में कार्य करता रहता है। एक बार उन्हें गुप्तचरों पर भी संदेह हुआ, क्योंकि उनके ये पूछने पर कि प्रजा उनके विषय में क्या विचार रखती है, ये उन्हें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने की सलाह देने लगे। फिर राम भेष बदलकर रात्रि में राज्य का भ्रमण करने लगे और लोगों से हाल चाल पूछने के बहाने राजा के विषय में प्रश्न करने लगे। सत्य उन्हें अब ज्ञात हुआ। जिस प्रकार आजकल लोग पाए जाते हैं, उस समय भी अंश मात्र में पाए जाते थे। गॉसिप करने वाले, स्त्रियों के चरित्र के विषय में बात करने वाले, खुद को ज़्यादा ज्ञानी समझने वाले। श्री राम को पता चला कि सीता के चरित्र के विषय में लोग प्रश्न उठा रहे हैं, यद्यपि वे अग्नि परीक्षा दे चुकी थीं। उस समय हो सकता है राज्य के लोगों को शायद न पता हो, क्योंकि तब टीवी या अन्य साधन नहीं थे। अब जबकि सब कुछ है, तब भी लोग मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठाते रहते हैं। रावण ने सीता का नहीं अपितु उनकी छाया का हरण किया था। श्री राम तो त्रिकालदर्शी थे, अतः माँ सीता को अग्निदेव के संरक्षण में छोड़ दिया था, जिसे उस समय लोगों ने सीता माता की अग्नि परीक्षा समझ रहे थे। वो वस्तुतः अग्नि से सीता का मूल रूप में आना था। प्रजा द्वारा इस प्रकार की बात पता लग चलने पर राम दुखी हुए और चिंतित रहने लगे। सीता उनकी आत्मा है, अतः उन्हें बिना बताए पता चल गया कि राम क्यों चिंतित रहते हैं। उन्होंने स्वयं राम को उन्हें त्यागने की विनती की, क्योंकि वे मात्र भौतिक रूप से अलग होंगे, आत्मा तो एक ही है। यही पूर्ण सत्य है। प्रजा को संदेश देना था कि उनका राजा उनके विचारों को अनदेखा नहीं करता। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहा जाता। आप इसे माने या न माने, इससे किसी को भी, मुख्य रूप से जो जगत के पालन करता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। राजा सभी बनना चाहते हैं, लेकिन जो राजा के कर्तव्य हैं उसे अनिवार्य कर दिया जाए तो संभवतः कोई राजा नहीं बनना चाहेगा। एक राजा की कोई निजता नहीं रह जाती। वो प्रत्येक क्षण प्रजा का सेवक होता है। उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। प्रजा संतान की तरह होती है और ये राम ने अपने आचरण से सिद्ध किया है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।